खबर अगली फिर ब्यूरोक्रेसी से है और एक अफसर की एक अलग छवि से है। आपको याद होगा कि संभल जिले में खुदाई और मस्जिद के विवाद को लेकर एक अफसर हैं राजेंद्र पैंसिया, डीएम हैं। वो काफ़ी विवादों में रहे, काफ़ी चर्चा में रहे और यूपी में ये जिला भी काफ़ी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम को लेकर विवादों को लेकर गरमाता रहा। लेकिन राजेंद्र पैंसिया ने संभल में डीएम रहते एक नया चमत्कारिक काम किया है, जो काम आज तक बड़े बड़े नहीं कर पाए। ये इशू ना तो इतिहास की किसी खुदाई से जुड़ा है और ना किसी पक्षपात या किसी धर्म और जात से। ये इशू है हमारे आपकी समस्या का, स्कूलों की बढ़ती हुई फीस का, प्राइवेट किताबों का और स्कूलों की मनमानी का। 2015 बैच के आईएएस अफसर हैं राजेंद्र पैंसिया। उन्होंने वो काम करने का साहस किया जो बड़े बड़े दिग्गज कभी नहीं कर पाए, लखनऊ में बैठकर नहीं कर पाए। प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने का राजेंद्र पैंसिया ने संभल के 36 प्राइवेट स्कूलों पर, अंग्रेजी स्कूलों पर, निजी स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आप जानते हैं कि प्रदेश में निजी स्कूलों में जो किताबों की, फीस की, ड्रेस की और तमाम सारी चीज़ों की वसूली होती है और लोग तड़प तड़प कर रह जाते हैं, सरकार के सामने जाते हैं, वहाँ कोई जवाब नहीं मिलता और मजबूरी में अपने बच्चों को कॉन्वेंट में महंगी शिक्षा भी देते हैं और स्कूल वालों के सारे लोड भी सहते हैं। आज ऐसे ही डीएम की दरकार हर जगह है। संभल के डीएम राजेंद्र पैंसिया ने इस पर एक बड़ी कार्रवाई की है जो कोई नहीं कर पाता। ये यूपी में पहली बार हुआ है कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों पर इसलिए जुर्माना लगाया गया है कि वो एनसीईआरटी की किताबें नहीं पढ़ाते, वो प्राइवेट बुक प्राइवेट चुनिंदा दुकानदारों से खरीदवा रहे थे। तो ये बहुत साहस का काम है। ये दिनेश शर्मा की फोटो क्यों चलाई हमने? क्योंकि जब योगी की पहली सरकार बनी थी तब सरकार ने यह कहा था कि हम निजी स्कूलों की मनमानी पर, लूट पर अंकुश लगाएंगे और तत्कालीन डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। लेकिन वो कमेटी और उसकी रिपोर्ट टाएं टाएं फिस, आपने सुना है, वही हुआ है। आज भी स्कूल उत्तर प्रदेश में चिन्हित बुक डिपो से बच्चों को किताब खरीदने का दबाव बनाते हैं, मजबूर करते हैं। चिन्हित जगहों से स्कूल की ड्रेस खरीदनी पड़ती है, अभिभावकों से जमकर वसूली होती है, फीस जब बनाए तब बढ़ाई जाती है और कितनी बढ़ाई जाती है इसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन एक डीएम उत्तर प्रदेश में है जिसने इस पर पहली बार जुर्माना लगाया है। जुर्माना इसलिए नहीं लग पाता, अंकुश इसलिए नहीं लग पाता कि अधिकतर स्कूल बड़े बड़े नेताओं के हैं, विधायकों के हैं, मंत्रियों के हैं, पैसे वालों के हैं। तो वो ऊंची पहुंच के दम पर तमाम कार्रवाइयां रुकवा देते हैं। लेकिन किसी आदमी ने हिम्मत की, उसकी तारीफ होनी चाहिए। हालांकि डीएम ने 12 अप्रैल को छापा मरवाया था और 17 अप्रैल को इसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो गई। लेकिन हम मई में खड़े हैं, अभी तक किसी स्कूल ने 1 लाख रुपया जुर्माना जमा नहीं किया है, क्योंकि जुगाड़ लगाने में लगे होंगे प्रभावशाली लोग हैं। अंग्रेजी माध्यम का प्राइवेट स्कूल जो चला रहा है वो भी तो कोई क्षमतावान आदमी होगा। वो थोड़ी अपने पैर पे हमेशा के लिए कुल्हाड़ी मारेगा कि मनमानी फीस, मनमाना ड्रेस, मनमानी किताब, जिसमें अच्छा खासा पैसा आता है। लगाम लगाने की तमाम कोशिशें हुई, कुछ कोशिशें 2-4 कदम चलती हैं, फिर उसके बाद रुक जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि किसी ने तालाब में एक ईंटा मारा तो, किसी ने उस छत्ते में उंगली लगाई तो जहां मधुमक्खियों के काटने का खतरा है। लेकिन राजेंद्र पैंसिया जैसे नौजवान डीएम ने यह काम किया, यह बहुत हिम्मत की बात है। कोई सरकार इस पर लगाम नहीं लगा पाई, ना उसकी इच्छा शक्ति है। उसने जनता को इन प्राइवेट स्कूलों के हाथों पर नुचने और लुटने के लिए छोड़ दिया है। मैं ये नहीं कहता कि सारे स्कूल एक जैसे हैं। बहुत सारे स्कूल आज भी कम फीस लेते हैं, अच्छी अंग्रेजी शिक्षा देते हैं, प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, गुणवत्ता के साथ चलाते हैं।
लेकिन वो गिनती के हैं। जो गिनती के बाहर हैं उन पर शिकंजा कसना चाहिए। लेकिन यहाँ शिकंजा कसना तो दूर, प्राइवेट स्कूलों में, मिशनरी स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए लोग गिड़गिड़ाते हैं, घूस देते हैं, सिफारिशें लगवाते हैं। बड़े बड़े स्कूल तो ऐसे हैं जो डीएम और एसपी के भी नहीं सुनते। ये तो पुलिस के हाथ में लाठी ना हो तो उस इलाके के थानेदार की भी ना सुने वो स्कूल। तो आप ये सोचिए, ये हर माँ बाप का दर्द है, हर घर की कहानी है कि हम अपने बच्चों की कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20-20 हज़ार रुपए तक महीने की फीस देता है स्कूलों में, लेकिन आप उस स्कूल में जाके प्रिंसिपल से सीधे मिल नहीं सकते। ये तानाशाही, ये सिस्टम चल रहा है, चूंकि ये सब व्यवस्था बड़े लोगों के हाथ में। आप कहाँ जाएंगे? डीएम के पास जाएंगे, मंत्री के पास जाएंगे, सचिव के पास जाएंगे, कितनी बार जाएंगे? आपको सिर्फ आश्वासन मिलेगा, कार्रवाई नहीं मिलेगी। लेकिन राजेंद्र पैंसिया ने जो कार्रवाई की है ये उत्तर प्रदेश के लिए एक नज़ीर है, और लोगों को और जिलों को ये समझना चाहिए कि आज जो समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, जिसमें जनता का और अभिभावकों का शोषण हो रहा है, अगर अधिकारी इस पर कार्रवाई करना शुरू कर दें तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ने के साथ साथ ये जो प्राइवेटीकरण में लूट चल रहा है ये बंद हो जाएगी।